यहाँ आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, बच्चों को, मंच पर बैठे सभी हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले योद्धाओं को और महाभारत जैसी भारी भरकम कथा को इतने सरल तरीके से बताने वाले हमारे श्री सत स्वामी जी को भी मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। परंतु फिर वही परंतु तात श्री गंगापुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूंगा। एक बार द्वापर युग में धृतराष्ट्र को शतपुत्रवती भव कह दिया था तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों के शैया पर लिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वैसे भी आज के युग में 2 या 3 बस। और बच्चे, मुझे कुछ बच्चे कम नजर आ रहे हैं, बट बच्चे जहां कहीं भी बैठे हैं वहां बैठे हैं, वो बैठे हैं बच्चे। उन बच्चों को अगर मैं शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि वो बच्चा सोच रहा है कि अभी तक उड़ के क्यों नहीं चला। मेरी दुविधा यही है पुत्र कि मैं एक साथ 2-2 रूप लेकर जीता हूं। एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई हैव टू लिव 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट आइडेंटिटीज। हर पल एक माता जी, मुझसे डबल उम्र की माता जी बुजुर्ग आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है। वैसे डबल उम्र की नहीं हो सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है। वो माता जी मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जाती है। मैं कहता हूं माता जी आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं नहीं, तमें तो पितामह छो, हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती बहू। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मेरे को, और बच्चा अक्सर मेरा स्कार्फ पकड़ के कहता है ए उड़ के दिखाओ ना। कोई बच्चा कहता है ए जादू करके दिखाओ ना। मैं बोलता चुप, कोई उड़ना नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है, सब कंप्यूटर में होता है। वेल दिस इज माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी में एक जिंदगी, एक मेरा रूप 28 साल पहले शायद शुरू हुआ था, और एक दूसरा रूप जो मेरा 17 या 18 साल पहले शक्तिमान का रूप हुआ। भीष्म पितामह के रोल को तोड़ने का, भीष्म पितामह के पहले मैं 15 फिल्मों का हीरो था, और भीष्म पितामह करने के बाद में मैंने 60 फिल्में की। फर्क सिर्फ इतना आया कि मैं शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप बन गया। उस रोल को तोड़ने के लिए, उस इमेज को तोड़ने के लिए, उस दाढ़ी लगाने वाली हर फिल्म में दाढ़ी 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 तोड़ने के लिए मैंने शक्तिमान का निर्माण किया कि मुकेश खन्ना दाढ़ी के बगैर ऐसे दिखता है, और मुकेश खन्ना पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री जी की तरह कॉमेडी भी कर सकता है। वो रोल भी चला, वो आइकॉन बन गया। आज बच्चे बच्चे कहते हैं हमारा देश का पहला सुपर हीरो शक्तिमान, शक्तिमान। लेकिन पितामह साहब आज भी मेरे पीछे चले आ रहे हैं, वो नहीं छोड़ते मुझे। मुझे जैसे इन्होंने कहा कि इनको आयुष्मान भव कहने का शौक है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दिए, जा बेटा आशीर्वाद बांट, तब से आज तक बांटता चला आ रहा हूं। और ये बात भी, इन्होंने प्रणाम की बात की, मुझे प्रणाम का डायलॉग याद आ गया महाभारत का, कि प्रणाम जैसे हमारे देश की संस्कृति में प्रणाम करना और आशीर्वाद लेना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। उस जमाने का तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद होता था। गांधारी, जिस दिन गांधारी ने पट्टी अपनी खोल दी थी, उसने दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बनाने के लिए कहा था मेरे पास आना। इतना तप था जो उन्होंने अपने पति के लिए आंख बंद करके रखी थी। तो मुझे एक डायलॉग याद आ गया जब उन्होंने कहा कि इनको प्रणाम करने का, आशीर्वाद देने का शौक है। तो महाभारत के युद्ध के मैदान में जब गीता होती है, उसके बाद में युधिष्ठिर चलकर आते हैं सामने अपनी सेना से, और सब लोग सोचते हैं क्या बात है, लगता है वॉर नहीं करना चाहते। सब लोग देख रहे हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, एक इधर एक उधर, और युधिष्ठिर आके सबसे पहले पितामह को प्रणाम करते हैं, और पितामह कहते हैं विजयी भव पुत्र। और वो दुर्योधन भड़क जाता है, आप कैसे पितामह है, अभी लड़ाई शुरू नहीं हो रही, आपने कह दिया विजयी भव पुत्र।
अब हमारे हैं क्या उनके हैं? तो उन्होंने कहा था प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है पुत्र, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद है। जो कोई भी तुम्हारे सामने प्रणाम करेगा तुम्हारे हाथ स्वयं उठ जाएंगे उसे आशीर्वाद देने के लिए। ये है हमारे देश की परंपरा पुत्र, ये है हमारे देश की परंपरा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको आयुष्मान भव कहने का शौक है, मैं आपको अगर इजाजत हो तो एक जोक सुना देता हूं जो शायद जॉनी लीवर ने बनाया है या पता नहीं राजू श्रीवास्तव ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मुकेश खन्ना को आशीर्वाद देने का बहुत शौक है, आयुष्मान भव कहने का बहुत शौक है। जो कोई भी आता है उनको कहते हैं आयुष्मान भव। कोई यहां टच करता तो कहते हैं आयुष्मान भव, कोई यहां टच करता तो कहते हैं आयुष्मान भव। उनके घर वाले मुकेश खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए। एक दिन उनके घर में एक मुसलमान दोस्त आया, मुस्लिम दोस्त आया। मुकेश ने दरवाजा खोला, बोला आयुष्मान, मैंने अंदर आ गए, बैठ गए, चाय पाई पी, गप्पे शप्पे हुए और फिर वो दोस्त चला गया। अब मुकेश भाई के घर वाले मुकेश खन्ना के ऊपर चढ़ गए। आपको तो पता ही नहीं चलता, जिसको भी देखो आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव कहते हो। मुकेश ने कहा भैया मैंने उसे आयुष्मान भव, अरे छोड़िए आपको तो पता ही नहीं चलता। आपको हम सुबह चाय पीने के लिए उठाते तो आप कहते हैं आयुष्मान भव। अरे वो मुस्लिम है, उसको क्या मालूम आयुष्मान भव क्या होता है। मुकेश ने कहा भैया मैंने उसे आयुष्मान भव नहीं कहा। बोला छोड़िए आपको मालूम ही नहीं पड़ता। मुकेश ने कहा भैया मैंने उसे आयुष्मान भव नहीं कहा, मैंने उसका आओ उस्मान भाई आओ। ये बहुत लंबी कहानी है महाभारत की, और मुझे खुशी है कि एक योद्धा ने हमारे हिंदुस्तान में एक बीड़ा उठाया है कि महाभारत की कथा को सुनाया जाए। इसलिए मैं इनको भी आशीर्वाद देना चाहूंगा, विजयी भव पुत्र विजयी भव, अपने मिशन में। क्योंकि ये जो किताबें यहां पर रखी हुई हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, मैं आपको बता दूं एक संयोग है, मेरे साथ भी घटा है, इन्होंने भी किया है, तो कुछ तो हमारा बीच में रिश्ता है आपके बीच में। मैंने ये किताब पूरी चाट ली है। मैं जब बच्चा था 10-12 साल का, मुझे याद है, मैं आपको बता दूं हमारे संस्कृति में, हमारे घरों में महाभारत नहीं रखी जाती। लोग कहते हैं घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। रामायण का पाठ होता है, रामलीला हर साल होती है, लेकिन महाभारत घर में नहीं रखी जाती। मेरे पिताश्री ने पता नहीं क्यों अपने घर में 2 इतनी बड़ी बड़ी प्रथम खंड और संक्षिप्त महाभारत का प्रथम खंड और द्वितीय खंड रखा था। मैं छोटा सा बच्चा था और वो इसलिए पढ़ा मैंने, इसलिए नहीं कि मुझे ज्ञान चाहिए था, इसलिए कि उसमें लड़ाई का इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तीर कौन सा चला, हर पेज पर एक एक फोटो लगी रहती। जैसे चंदा मामा में फोटो आती थी, वैसे इसके हर पेज के ऊपर एक फोटो लगी रहती है। उससे मैं इतना आकर्षित हुआ कि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। कैसे वॉर हुआ, कैसे करता, कैसे कर्ण ने सर्प बाण चलाया और कृष्ण ने दबा के रथ को नीचे कर दिया। वो जो अर्जुन को यहाँ लगना चाहिए था उसके मुकुट पे लगा, वो मुकुट जो इंद्र ने दिया था उनको। ये इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन था कि मैं अपने बिल्डिंग के बच्चों को एक कमरे में बैठकर पढ़कर सुनाया करता था। जैसे आप सुनाते वैसे मैं उस उम्र में सुनाता था। और इतना सिर्फ सुनाते नहीं थे हम लोग, पतंग की कांडी को काट के हम लोग तीर कमान बनाते थे और बोलते थे चल मैं अर्जुन तू कर्ण तू दुर्योधन, अलमारी के पीछे छुप छुप के एक दूसरे पर तीर चलाते थे हम लोग। मुझे नहीं पता था कि ये ज्ञान, ये नॉलेज, शायद इसीलिए मैंने महाभारत अच्छा किया है, क्योंकि मुझे करना था अर्जुन और कर्ण। दुर्योधन का ऑफर हुआ, मैंने कहा मैं विलन नहीं बन सकता, मेरे को हीरो मारेगा, मैं लुक दूंगा। अब बोलोगे कम करो कम करो कम करो, मुझसे कम नहीं होगा। इसलिए मैंने 60 फिल्में की, आज तक विलन का रोल नहीं किया। मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूं, मैंने आज तक बियर नहीं चखी। वाह वाह। मैंने आज वाह। तक सिगरेट नहीं पी। वाह। लोग लल्लू कहते हैं अगर आप सिगरेट नहीं पियो, हंसते हैं आप कर, और मैं आज के बच्चों को कहता हंसने दो उनको, असली अंतिम हंसी आप हंसोगे। ये बात शायद मैं बचपन से जान गया था मेरे अंदर। मैंने योगा बचपन से करनी शुरू की थी, मुझे अच्छी प्राणवायु का नॉलेज था, शायद मैं सिगरेट नहीं पी सका। मुझे शराब के लिए कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं अरे मुकेश जी आइए ना एक दोस्ती के लिए एक पैग हो जाए। तो मैं उनसे कहता हूं देखिए अगर आपकी दोस्ती इस पैक पर निर्भर करती है तो आप अपनी दोस्ती अपने पास रखिए। वाह वाह। मैं कोक पीता हूं, तालियां। मैं पेप्सी पीता हूं, कोक पीता हूं, आप ड्रिंक पीजिए, हम बात करते हैं। इसलिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सका। ये बातें शायद इसीलिए मैं महाभारत जब मैंने किया, आज का बच्चा शायद ये सवाल उठाएगा
कि कौन सा बच्चा अपने बाप के लिए शादी नहीं करेगा। ठीक है, चलो ऐसा बच्चा भी होगा, चल मैं आपके लिए शादी नहीं करता, लेकिन कौन सा बच्चा होगा जो अपनी जिंदगी को मृग तृष्णा में ढकेल कर ब्रह्मचर्य की का प्रतिज्ञा लेगा। आज का बच्चा बोलेगा अरे छोड़िए, फादर के लिए इतना थोड़ी करूंगा, ठीक है शादी नहीं करते, अफेयर चलते रहेंगे हमारे। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा लड़का हो सकता है। सदैव पिता ही पुत्र के लिए क्यों करे, डायलॉग भी था महाभारत में। सदैव पिताश्री पूछते हैं तुमने अपने तुमने क्या कर दिया मेरे लिए, अपनी जिंदगी को मृग तृष्णा में ढकेल दिया। और देवव्रत कहता है कि क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे, क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता। पिताश्री, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मेरी प्रतिज्ञा का परिणाम भी मेरा है और ये प्रतिज्ञा भी मेरी है। वो देवव्रत जिसकी वजह से पिताश्री एंड में कहते चल मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। और इस इच्छा मृत्यु का वरदान देकर वो 58 दिन बाणों की शैया पर रहे थे। 10वें दिन गिरे थे। 18 दिन की महाभारत का युद्ध हुआ था। 10 दिन तक सेनापति थे, जैसे स्वामी जी ने कहा आपको। 10वें दिन वो गिरे। जब वो गिरे तो उस वक्त हंस के रूप में देवता नीचे आए और उन्होंने कहा कि आप पितामह अभी प्राण त्यागने वाले हो। बोला नहीं, मैं अभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि सूर्य उस वक्त दक्षिणायन में था, मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा। और उन्होंने 58 दिन तक बाणों की शैया पर पड़े रहे थे। जहां पर जो शांति पर्व आता है, जहां युधिष्ठिर आता है और युधिष्ठिर को पितामह कहते हैं, राजा का धर्म, कृष्ण कहते हैं इनको राजधर्म बताओ। और वो कहते हैं कि राजा का धर्म देश राजा के लिए नहीं होता, पुत्र राजा देश के लिए होता है। वाह। और ये बात मैं आज के हर नेता से कहता हूं कि भीष्म पितामह से सीखो, जिंदगी भर यहां नहीं बैठे। एक चाहते तो लाफा भटके धृतराष्ट्र को हटा सकते थे, हमेशा यहां बैठे और हस्तिनापुर की सेवा की। आज के हर कैंडिडेट को, हर जो लड़ता है इलेक्शन, शायद मैं उसकी कैंपेन में खुद बोलता हूं कि आप जब राजा बन के आते हो, आप जब इलेक्शन जीत कर आते हो, तो आप राजा बनकर नहीं आते हो, सेवक बनकर आते हो पुत्र। आपको लेकिन दुविधा यह है कि आज सेवा, उनको सेवा के लिए चुना जाता है, लेकिन वो मेवा खाने में लिप्त रहते हैं, देश पीछे छोड़ जाता है। यही मुझे कहना है कि हमारा देश महान है। कई बार मैं मजाक में भी कहता हूं, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बड़े भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। क्योंकि यही वो देश है जहां ऐसे संत हैं। ऐसा वर्ल्ड में कोई देश नहीं मिलेगा जहां इतने संत मिलेंगे आपको। यह हमारे देश की परंपरा है, यह हमारे देश की संस्कृति है, जिसको बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है आजकल सो कॉल्ड बुद्धिजीवी के लोग। मैं कई बार बोल चुका हूं, इवन महाभारत इन्होंने भी कहा कि पुरानी भी देखी है और आज की भी देखी है। मुझे कई लोगों ने आकर कहा था सर आपकी महाभारत बहुत अच्छी थी, आज की महाभारत अच्छी नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं आपको सिर्फ यही लगता है? आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ध्यान नहीं देता। आजकल के महाभारत बनाने वालों ने कैरेक्टर्स चेंज कर दिए हैं। आज के महाभारत वालों ने सबकी सब सीन्स चेंज कर दिए हैं। द्रौपदी को एकता कपूर ने यहां पर टाटू लगा दिया था, धृतराष्ट्र को बॉडी बिल्डर बना दिया था, सत्यवती को वैम्पिश बना दिया गया आज की स्टार प्लस की मौत। मैंने उस वक्त कहा था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि सत्यवती को मत्स्य गंधा दिखाया था। वो पूरे के पूरे मच्छी को बहुत बड़ी रोक लेती है। सत्यवती कैसी थी आप भी जानते हैं। उस सत्यवती को उन्होंने बताया आज की डेली सोप बनाने के चक्कर में चेंज कर डालते हैं। और मुझे याद है मैंने देखा 7 एपिसोड बैठकर, वो भीष्म पितामह सत्यवती के पास जंगल में जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है पुत्री, क्या प्रॉब्लम है देवी? वो कहती है मैं कोई क्या तुम्हारे घर में राजमहल में मैं क्या भिखारन बनकर रहूंगी? तुम्हारे पुत्र आएंगे वो बढ़ेंगे, मेरे पुत्र कहां जाएंगे? कभी नहीं कहा था उसने, सत्यवती ने ऐसा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवव्रत बाप के पास गया था, बेटी के पास नहीं गया था। वाह। ये हमारे देश की परंपरा है, बाप से बात की जाती है। इन्होंने तो दाशराज को ही निकाल दिया। श्री कृष्ण से ऐसे ऐसे डायलॉग बुलवाए। मैं ऑलमोस्ट स्टार प्लस पर केस करने वाला था। मुझे संतों ने कहा था सर आप आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन एंड में मुझे वकील ने रोक दिया, सर क्यों स्टार प्लस से पंगा ले रहे हो आप? मैंने कहा पंगा तो ले रहा हूं, मैंने कहा लेकिन डोंट चेंज अवर, हमारे ये देश का एपिक है, हमारे देश, दिस इज द बिगेस्ट एवर एपिक रिटन, बिगेस्ट स्क्रीन प्ले रिटन एवरी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये एक एपिक है और सबसे महान एपिक है। डोंट चेंज दिस। जहां से गीता निकली है,
अगर किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय में आप चेंज करके दिखाओ तो तलवारें निकल आएंगी यूं 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 करके। ये हमारे हिंदू हैं जो सह जाते हैं, सहिष्णु कहते हैं अपने आप को। मैं कहता हूं कि ये आपकी कमजोरी है पुत्र, कमजोरी है। आप रोकिए, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो ये महाभारत थी और महाभारत बनी। महाभारत आज भी देखो, कितनी भी बार देखो अच्छा लगता है। अगर ऐसा सुनाया जाए तो और भी अच्छा लगता है। रामायण का हर साल पाठ होता है, लेकिन महाभारत पढ़ी भी नहीं जाती, घरों में रखी भी नहीं जाती, उसका पाठ भी नहीं होता। इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वो कथा, क्योंकि महाभारत आज के युग की कथा है, इसलिए इसको हिंदू भी देखता था, मुसलमान भी देखता था। पाकिस्तान में भी कर्फ्यू लग जाता था, यहाँ भी कर्फ्यू लग जाता था, क्योंकि ये आज के घर की कहानी है, हर घर घर की कहानी है। इसलिए मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आप लोगों की कथा पाठन होता है और यहाँ पर वो होता है। और ये बात एक एंड में मैं एक और ऐड करूंगा महाभारत की, अगर आप बात उठा के बैठे, इन्होंने भी इस बात को जिक्र किया था। श्री कृष्ण की कथा आपने उतंक की सुनाई, जिसमें आपने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की थी। पितामह ने भी एक बार यही कहा था, और उन्होंने उस वक्त कहा था जब अर्जुन दूत क्रीड़ा के बाद पितामह के पास आते हैं, जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं, तो कहते हैं क्या हम इस अपमान का विष चुपचाप पी जाएं पितामह? क्या इस विष को चुपचाप पिताएं? बताइए पितामह, क्या हम विष को चुपचाप पी जाएं? पितामह कहते मैं कौन होता हूं इसके विषय में बोलने वाला पुत्र, इसके विषय में स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। क्या दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था? यदि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो कर्ण, शकुनी और दुशासन ने तुमसे यह कहा था कि तुम विरोध न करो। यदि नहीं तो जो कुछ भी अपमान हुआ है उसका उत्तरदायी तो तुम सबों पर है पुत्र, तुम सबों पर है। तो क्या हम अपने भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे पितामह? तो क्या तुम युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर मुझे युद्ध की धमकी देने आए हो वत्स? अरे घायल तो मैं हुआ हूं पुत्र, अपमान तो मेरा हुआ है। अपमान तो हुआ है मेरे हस्तिनापुर का, अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का। और तुम जाओ पुत्र, इंद्रप्रस्थ पर जाओ और इन आरोपों की मृगतृष्णा में मत भटको। प्रतिशोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है पुत्र, तुम्हारे बड़ों से हुई है। परंतु दुख की बात तो यह है पुत्र, यह बात सारी मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता, क्योंकि दुर्योधन एक उल्टी गागर है। जल जाने के लिए स्थान तो बहुत है पुत्र अर्जुन, पर जल जाने का मार्ग बंद है अर्जुन, मार्ग बंद है। सो दुर्योधन की खोपड़ी बंद थी, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में था, इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान पर तो जाना तय था। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आने को, क्योंकि मैं आजकल फंक्शन बहुत कम करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े भव्य तरीके से आप महाभारत की कथा पूरे देश में सुनाना चाहते हैं। मुकेश खन्ना आपके साथ है, शक्तिमान की शक्ति आपको दे सकता हूँ, भीष्म पितामह आपके साथ है। आयुष्मान भव, यशस्वी भव और विजयी भव। थैंक यू वेरी वेरी मच।